बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, रावलपिंडी की 19 साला सिद्रा का केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, जहां पर 19 साला सिद्रा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने निकाह पर निकाह किया है। उसके पहले शौहर ने उसको कत्ल किया। अब तफसीलात सारी खुलकर सामने आई हैं और केस जो है वो थोड़ा वाज़ेह हुआ है। सिद्रा उस्मान के साथ भाग कर गई है, ये उसके शौहर को यानी कि पहले शौहर को किसने बताया? क्या वाक़ईतन सिद्रा को नजीबुल्लाह यानी कि उसके पहले शौहर ने तलाक दे दी थी? सिद्रा जो कि हाफ़िज़ कुरान थी, उसने उस्मान से शादी कैसे की? शादी करने के लिए उसने उस्मान के बाप से क्या झूठ बोला? और उसके बाद अब कब्र कुशाई की गई है। सिद्रा की लाश जिस बुरे हाल में मिली है, आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। नजीबुल्लाह जिसने पुलिस कस्टडी में ये इकरार तो किया कि मैंने इसको मारा है, उसके साथ ये भी कहा कि मैंने इसका नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ा है। लेकिन अगर आप उस मैयत को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे, किस हालत में वो मैयत थी, वो मैं आपको बताऊँगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। सबसे पहले थोड़ा-सा इस वाक़ये को पीछे से लेकर चलती हूँ और उसके बाद कब्र-कुशाई और पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट जो इसमें क्या आया और इस शख्स ने पुलिस को क्या बताया, उस्मान ने आखिरी रोज़ अपने और सिद्रा के दरमियान होने वाले मुकालमे बारे क्या बताया। सबसे पहले तो ये कि सिद्रा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसकी शादी हुई भी थी, इसके शौहर ने एक एफआईआर कटवाई थी, उसमें उसने कहा कि मेरी बीवी जो है इस तारीख को जो है घर से चली गई है, एक लड़के के साथ सुनने में आया कि उसने निकाह कर लिया है जो कि खिलाफ़ शरीयत है। उसके बाद पता लगता है कि जिस दिन इसने एफआईआर कटवाई उससे तो 2 दिन पहले ही इसको मार चुका था। अब इसने सिद्रा को मार दिया था, इस बात का पता लगता है उसी इलाके के कब्रिस्तान में मौजूद एक शख्स से, जो बताता है कि यहाँ पर सिद्रा का शौहर एक डेड बॉडी लेकर आया था। जब ये चीज़ पता लगती है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरास जब निकाले जाते हैं और उसमें जो खौफनाक मनाज़िर देखे जाते हैं, 25 लोग आते हैं, किस तरह से कब्र खोदते हैं, किस तरह से इस लड़की को उठा के अंदर फेंक दिया जाता है। ये नमाज़े जनाज़ा कोई पढ़ा नहीं जाता है, इस लड़की को ना किसी कफ़न में लपेटा जाता है, जिस हाल में थी उसी हाल में इसको फेंक दिया जाता है अंदर कब्र के। उसके बाद ये शख्स जो है समझता है कि मैं इस तरह की जब रिपोर्ट करा दूँगा तो उस्मान ही फँसेगा और कोई बात हमारी तरफ नहीं आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं न कहीं चोर अपना कोई न कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है और पुलिस अगर वाक़ईतन ढूँढना चाहे तो मैं आपको बताऊँ, अब इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी है कि आप किसी से बच ही नहीं सकते, आप पुलिस से नहीं बच सकते। वो रिक्शा, लोडर रिक्शा जिसमें इस बॉडी को डाल के लाया गया, वो शख्स जिसने कब्र खोदी, वो तमाम लोग जो इसमें शामिल थे, वो कब्रिस्तान का जो करता-धरता था, जिसने इनके ही करते-धरते बड़ों के नाम पर फ़ोन आने पर उसने कब्र खुदवाई। सुबह साढ़े 5 बजे का कहकर साढ़े 6 बजे के करीब तदफ़ीन हुई, क्योंकि उस वक़्त बारिश थी और कब्र खोदने वाले के साथ कोई और बंदा गोरकन के साथ नहीं था और फिर ये तमाम तर प्रोसेस होता है। ये तमाम चीज़ें तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जिसमें से चंद चीज़ें कुछ नई थी और कुछ पिछली तफ़सीलात थी। अब ज़रा आगे आ जाते हैं, आखिर कैसे पता लगा इसके शौहर इस्मतुल्लाह को कि सिद्रा उस्मान के साथ भाग भी गई है, उससे शादी भी कर ली। दरअसल जब सिद्रा घर छोड़ के चली जाती है, घर से अपने ज़ेवरात ले जाती है, तो उस्मान इधर-उधर फ़ोन करता है। माज़रत के साथ इस्मतुल्लाह इधर-उधर फ़ोन करता है। जब वो फ़ोन करता है तो फिर उसे सिद्रा की एक दोस्त से पता लगता है कि सिद्रा उस लड़के को पसंद करती थी। दरअसल सिद्रा की जब शादी हुई तो सिद्रा ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी माँ ने उसके बाप के मरने के बाद ये दूसरी शादी की थी जो इसका चचा था और उसके बाद इसका चचा इसकी ज़बरदस्ती की शादी करना चाहता था, जो कि ये नहीं चाहती थी। इसने उस वक़्त भी उस्मान से कहा, जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसका नाम उस्मान था, जिसका ताल्लुक कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से था। लेकिन उस वक़्त इसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। शादी करने के बाद भी वो उस्मान से राबिते में रही और ये बात उसकी एक दोस्त को पता थी। जब सिद्रा का कुछ पता नहीं लग रहा था तो इस्मतुल्लाह ने उसकी दोस्त को फ़ोन किया और उसकी दोस्त ने बताया कि हो सकता है वो उस्मान के साथ हो, क्योंकि उसकी आखिरी बातें कुछ ऐसी ही थी। उसके बाद जब ये पता कराता है तो पता चलता है कि उस्मान अपने घर में जो कि इधर पीरवदाई के पास मौजूद था, वहाँ तो मौजूद नहीं है। वो एक मोटर वर्कशॉप था, वहाँ पे काम करता था। अब पता लगता है कि इसका ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद से है। उसकी तमाम तर तफ़सीलात नाज़रा से निकलवाई जाती हैं और उसके बाद ये इसके घर आबाई घर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचते हैं। अब यहाँ पे रुकते हैं और ज़रा आ जाते हैं उस कहानी की तरफ जो उस्मान के वालिद ने सुनाई। उस्मान के वालिद कहते हैं कि लड़की रात गए मेरे बेटे के साथ घर आई। जब ये घर आई तो इसने कहा कि मेरा बाप जो है ज़बरदस्ती मेरी दूसरी शादी करना चाहता है, मेरा सगा बाप नहीं है। मतलब किसी और जगह शादी करना चाहता है, ये मेरा सगा बाप नहीं है, बड़ी उम्र के शख्स से शादी करना चाहता है। मेरे बेटे ने भी कहा कि मैं इसे पसंद करता हूँ और उसके बाद में इन दोनों को हमने कुछ पैसों का अरेंज किया, जो यकीनन वो पैसे और ज्वेलरी साथ लाई होगी उसी से होगा। उसके बाद वो कहता है मैं इनको अदालत ले गया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान दिया मेरी जान को खतरा है और उसके साथ ही उसने वहाँ पर निकाह किया और निकाह नामे पर अपने आप को कवारी ज़ाहिर किया। अब उस्मान के वालिद कहते हैं कि निकाह के कुछ ही दिन के बाद कुछ लोग हमारे घर आए और इस तरह से लड़की की वापसी की डिमांड की और हमें तो ये भी नहीं पता था कि इसका पहले शादी हुई भी है। ग़ालिबन उस्मान को तो सब कुछ पता था, बल्कि उस्मान ने खुद बताया पुलिस को कि उसे पता था, लेकिन वालिद चूँकि राज़ी ना होते इसलिए उनको नहीं बताया था। उसके बाद वो कहते हैं कि वो लोग जब लेकर जा रहे थे तो हमने कहा कि इसकी तो मेरे बेटे से शादी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये निकाह पर निकाह है। तो उन्होंने फिर कहा, उस वक़्त उस लड़की ने कहा कि मुझे वो तलाक दे चुका है और मैं तलाक के बाद यहाँ पर आई हूँ और उसके बाद मैंने इससे शादी की है।
अच्छा, उसके बाद ये जब बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि वो लोग ले जाते हुए हमें ये कह कर गए कि ठीक है, हम लड़की को वापस भेज देंगे। उसके बाद ये लड़की जो है, इसकी कुछ आखिरी बातचीत होती है उस्मान के साथ। उस्मान ने कहा कि ये बहुत रो रही थी और ये नहीं जाना चाहती थी। इसने कहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, काश मैं इसको ना जाने देता। वो कहते हैं कि ये लोग मुसल्लह थे, इनके पास असलहा था, ये हमें मार भी सकते थे। मैंने उस वक़्त इसको चुप कराया, समझाया कि अभी तुम चली जाओ और उसके बाद जो है हम इस मामले को देख लेंगे। उस वक़्त इसके वालिद कहते हैं कि उस्मान जो है, उसको मैंने छुपा दिया था। लेकिन इस लड़की को पता था कि ये लोग आ रहे हैं और ये जब आए हैं घर के अंदर और इसको पकड़ कर लेकर गए हैं, उससे पहले यानी कि उस्मान के घर से भागने से पहले ये बातचीत इन दोनों के दरमियान हुई थी। उस्मान को वहाँ से रुपोश कर दिया गया, इस लड़की को ये लोग ले गए, वरना शायद ये उस्मान के साथ भी कुछ बुरा उस वक़्त कर देते। अच्छा, अब ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद अगली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इस लड़की को घर ले जाया जाता है, वहाँ पर घर के अंदर एक जिरगा बिठाया जाता है। जिरगे में इनका एक बड़ा बैठता है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी पहले ही रेपुटेशन बहुत ख़राब थी। मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों को ज़बरदस्ती उनसे चीज़ें हथियाना, फायरिंग करनी बाज़ार में और बहुत सी चीज़ें उसके नाम पर सामने आ रही हैं। उसके ऊपर बहुत से केसेस जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इसको ले जाया जाता है तो उसके बाद जो कुछ सिद्रा के साथ होता है वो बयान से बाहर है। मैंने आपको अपने पहले ही व्लॉग में बता दिया था कि सिद्रा का गला दबाकर उसके बिस्तर पर उसको मारा गया है। लोग अभी तक कह रहे थे आला कत्ल, किस तरह मारा गया नहीं पता लगा। अब इस मुलज़िम ने खुद ये इकरार किया कि मैंने इसका गला दबाया। लेकिन इस शख्स ने सिर्फ गला नहीं दबाया, ये शख्स इसको कमरे में लेकर गया, इसने इसको बहुत बुरी तरह से मारा, बहुत बुरी तरह से मारा और उसके बाद उसने इसको ठुड्डे मारे, लातें मारी, इसके बाल खींचे, इसके मुँह पे चांटे मारे, उसके बाद उसने इस लड़की का गला दबाया। ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत हद तक साबित हो भी रहा है। इनिशियल इब्तिदाई रिपोर्ट जो है उसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस वक़्त कब्र कुशाई की गई तो उस वक़्त लोगों ने क्या मनाज़िर देखे, वो बहुत ही खौफ़नाक है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है वो सामने आ चुकी थी। लड़की को किस तरह लोडर रिक्शे में लाया गया, 25 अफ़राद वहाँ पे मौजूद थे, कब्र को खोदा गया, उसके बाद इसको अंदर फेंक दिया गया, कोई नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ा गया। अच्छा, उसके बाद जनाब ये इस लड़की की जब कब्र कुशाई हुई 17 तारीख की सुबह तदफ़ीन जब इसकी की गई थी तो उस वक़्त बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से कब्र की मिट्टी गीली थी और पानी भी था। इसके बावजूद जिरगे के शुरका ने इसको दफ़न किया, ना सिर्फ दफ़न किया बल्कि इसके निशानात मिटा दिए कब्र के। उसके बाद अगले दिन आकर इसी शख्स ने जो कि इस इस्मतुल्लाह का रिश्तेदार था उसने आकर यूसी के साथ मिलकर उधर जो पर्ची थी कब्रिस्तान की, जो कब्र की पर्ची होती है वो भी अपने कब्ज़े में लेकर उसको फाड़ दिया ताकि कोई नामो-निशान ही ना रहे। अच्छा, अब कब्र में गीली मिट्टी और जारी बारिश के बायस सिदरा की मैयत जो है वो बहुत फूल चुकी थी। सिदरा की ज़ुबान भी बाहर आई हुई थी, जो ये बता रही है कि उसका गला दबाया गया था जिसकी वजह से उसकी ज़ुबान जो है वो बाहर आ गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान पता लगता है कि सिदरा पर शदीद तशद्दुद किया गया है। इसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमान ने लड़की के साथ इंतहाई बर्बरियत का मुज़ाहिरा किया है। 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें अदालत में पेश किया गया है और कहा जा रहा है कि इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। होली फैमिली हॉस्पिटल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मिसबाह रहमान ने अपनी टीम के साथ मैयत का मुआयना किया, पोस्टमार्टम किया। मेडिकल बोर्ड में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मिसबाह रहमान, आरिफ सलीम, मॉर्चरी सुपरवाइजर और मोहम्मद सईद डिस्पेंसर जो हैं वो शामिल थे। ज़राए के मुताबिक जो मकतूला सिदरा है उसकी लाश से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट से मौत की वजूहात का फर्द तयन जो है वो हो जाएगा। इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो ये है कि गैरत के नाम पर इसे कत्ल किया गया, सांस बंद करके इसका गला दबाकर इसकी मौत जो है वो वाक़ हुई है। तो जनाब ये थी अभी तक की इस केस में अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। कुछ मिसिंग चीज़ें थी बीच में, किस तरह से जो इसका शौहर है पहला वो उसको पता लगता है उस्मान के बारे में, वो उस तक पहुँचता किस तरह से है, उसके अलावा उस्मान और इन दोनों के दरमियान होने वाली आखिरी गुफ्तगू और इसके दफनाए जाने के तमाम मनाज़िर और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ आ रहा है, वो सब तफ़सील से आपको बयान कर दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद जो डिटेल्स हैं इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।